फिजिक्स 9th का मोशन का पार्ट 21 है। अब तू लोग ग्राफ, इसमें ग्राफ तो बतलाए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बतला दिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ये सब याद है ना। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बात पर ध्यान दो। अभी तक तू लोग पढ़े हो जैसे समीकरण का ग्राफ खींचना, x + y = 4, ये नहीं पढ़े हो, ये 10th में है। x = 3 और y = 4 का ग्राफ खींचे, ये सब टाइप का पढ़े हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक x एक्सिस लेते हैं, दूसरा y एक्सिस। क्षैतिज रेखा को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा को y एक्सिस कहते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटता है। तो जिस बिंदु पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ये सब तो याद होगा ही। अब मान लो x का मान 3, y का मान 4, तो x का मान प्लस में मूल बिंदु से दाईं ओर x एक्सिस पर लेते हैं और y का वैल्यू मूल बिंदु से ऊपर की ओर प्लस में, मूल बिंदु से नीचे माइनस में। x का मान मूल बिंदु से माइनस में लेंगे तो बाईं ओर, प्लस में लेंगे तो दाईं ओर, ये सब याद है ना। x = 3, तो मान लो समान दूरी पर हम लोग इसको लेते हैं ना, इस दूरी को। अब x = 3, तो 1 2 3 4 5, ये दूरी उतना ही है जितना ये दूरी है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है। यानी सब मान लो 1 सेंटीमीटर लिए तो 1 सेंटीमीटर ही सब लेंगे, x एक्सिस पर भी y एक्सिस पर भी। तो x = 3, तो 1 2 3, y एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, y = 4, तो 1 2 3 4, एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा। यहाँ पर कोई बिंदु अगर a मान लेते हैं तो a का x नियामक 3 हुआ, y का, a का x नियामक 3, y नियामक 4, ये सब मालूम है। ग्राफ का सामान्य जीवन में बहुत भयंकर उपयोग है। अब जैसे तुमको दिखलाना है भारत का उत्पादन, भारत में मान लो चावल का उत्पादन, तो मान लेते हैं 2018 में 2 करोड़ टन हुआ, 2019 में बढ़ कर के 3 करोड़ टन हो गया, फिर 20 में आओ, इसमें हो गया 5 करोड़ टन। इसके बाद आ जाओ 21 ईस्वी है तो 20 से 21 ईस्वी में हो गया 7 करोड़ टन। इसको ग्राफ के रूप में दिखलाना है, तो एक ही बार में पता चल जाए डाटा, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो x एक्सिस, ये लो y एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु। इस b को x एक्सिस पर दिखलाया जाता है। इस b एक तरह का समय हुआ, याद रखना समय को x एक्सिस पर दिखलाएंगे और समय के साथ एक दूसरा कोई आइटम दिया रहेगा। जैसे इसमें इस b तो वास्तव में समय है ना, तो यहाँ पर उत्पादन, तो इस b को यानी समय को x एक्सिस पर दिखलाएंगे, उत्पादन को y एक्सिस पर दिखलाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हम लोग 2018 है तो मान लो ये इतना डिस्टेंस पर लिए 2018 ईस्वी, फिर समान दूरी पर लेंगे 2019, फिर इसी समान दूरी पर लेंगे 2020 ईस्वी, फिर यहाँ लेंगे 2021। x एक्सिस पर ये दूरी समान लेंगे, शुरू किया है 2018 तो यहीं लिख दो 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, समझ रहा है ना। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा हम लोग समय को दिखलाएंगे, ईस्वी भी समय है, और उत्पादन, ये फसल का, चावल का उत्पादन दिखलाना है। तो देखो इतना ही दूरी पर मान लो लेंगे, 1, 2, 3, 4। वाई एक्सिस पर हम लोग उत्पादन दिखा रहे हैं, तो ये अलग से लिखना पड़ता है। वाई एक्सिस पर उत्पादन, एक्स एक्सिस पर समय। 1 का मतलब हुआ 1 करोड़ टन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, या वाई एक्सिस पर उत्पादन करोड़ टन में, समझ गया। अब ये हो गया 1, तो 1 करोड़ टन, 2 करोड़ टन, इस तरह से। तो 2018 में 2 करोड़ टन का उत्पादन हुआ, तो 2018 वाई एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचो। ग्राफ में तो यही नहीं करते हैं। 2018 में 2 करोड़ टन का उत्पादन हुआ, तो 2 करोड़ टन यहाँ है, ये हो गया, ठीक है। 19 ईस्वी में 3 करोड़ का उत्पादन, तो 19 ईस्वी को ऊपर की ओर बढ़ाओ, और 3 करोड़ टन का उत्पादन है ना 19 में, 2019 वाई एक्सिस के समानांतर जाने दो, ऐसे बढ़ा दो, तो ये हो गया 3 करोड़ टन, समझा। फिर 20 में 5 करोड़ टन, आगे में इसमें लिखते हैं 2020, 2021। 2020 में कितना है, 5 करोड़ टन, तो 2020 5 करोड़ टन यहाँ हुआ। इसके बाद है 2021 में 7 करोड़ टन, 2021 में 7 करोड़ टन। अब पटरी रख करके प्रत्येक बिंदु को मिलाएंगे, तो एक सीधी सरल रेखा नहीं प्राप्त होगी, समझ गया ना। या सब बिंदु को मिलाएंगे। समान उत्पादन और असमान उत्पादन होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, मान लो 2018 का उदाहरण दिए, 2 करोड़ टन CR टन। 2019 में 3 करोड़ टन, 2020 में 4 करोड़ टन, CR करोड़ हुआ टन। 2021 में 5 करोड़ टन का उत्पादन हुआ। तो किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा, इसमें हम लोग एक्स एक्सिस पर हमेशा समय लेंगे। 2018 में 2 करोड़ टन, 2018 इसको सीधे हम लोग वाई एक्सिस के समानांतर बढ़ाएंगे। 2 करोड़ टन, तो ये CR टन है, 3 CR टन, 4 CR टन, 1 CR टन, करोड़ टन। 2018 में 2 करोड़ टन, तो देखो इसको बढ़ाएंगे आगे की ओर, ये बिंदु प्राप्त हुआ। 2019 में 3 करोड़ टन, 3 करोड़ टन। 2020 में 4 करोड़ टन, तो 4 करोड़ टन। 2021 में 5 करोड़ टन, ऐसे। अब इसको मिला देंगे, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर एक सरल रेखा प्राप्त हो ग्राफ में, तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, यानी एक समान वृद्धि हो रही है। 2018 में देखो तो 2 करोड़ टन प्राप्त हुआ अनाज। 2019 में 3 करोड़ टन, 1 करोड़ टन वृद्धि हुई। 2020 में 4 करोड़ टन, 2 करोड़ टन, 3 करोड़ टन, 4 करोड़ टन, 21 में 5 करोड़ टन। तो 1 करोड़ टन की समान वृद्धि होती है, तो एक सीधी सरल रेखा ग्राफ में प्राप्त हो रहा है।
इसका अर्थ ये देखो ऊपर की ओर भाग रहा है। जब ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाए तो समझो वृद्धि हो रही है, अगर ऊपर से नीचे की ओर आए तो समझो उत्पादन घट रहा है। अब कैसे, तो कहोगे ये ऐसे भी तो ऊपर से नीचे की ओर सोच सकते हो ना। मेरा कहना है कि इसमें उत्पादन में वृद्धि हो रही है, देख करके पता चल रहा है। अगर मान लो ऐसा रहता 2018 में 5 करोड़ टन, 2019 में 1 करोड़ घट गया 4 करोड़ टन, 20 में 3 करोड़ टन, इसमें 2 करोड़ टन, तो 2018 में 2 करोड़ टन, तो 2018 2 करोड़, यहाँ पर हुआ ये बिंदु, ठीक है। सॉरी 5 करोड़ टन, 2018 में 5 करोड़ टन, 2018 में सीधे खींचेंगे वाई एक्सिस के समानांतर 5 करोड़ टन ये हुआ 5 CR टन। 2019 में 1 करोड़ टन घट गया, 2019 ये है वाई एक्सिस के समानांतर खींचो, उत्पादन 4 करोड़ टन है। उत्पादन हम लोग इस पर दिखला रहे हैं, उत्पादन ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे ईस्वी। तो 2019 में 4 करोड़ टन है, तो 2019 4 करोड़ टन, तो ये बिंदु प्राप्त हुआ। 2020 में 3 करोड़ टन, तो 20 ईस्वी ये है 3 करोड़ टन, तो 3 ये ग्राफ प्राप्त हुआ, सॉरी ये बिंदु। 2021 में 2 करोड़ टन, तो 21 ये है 2 करोड़ टन, 1 2 ये प्राप्त हुआ। तो ये देखो तो ये बतलाता है उत्पादन घट रहा है, ये बतलाता है उत्पादन बढ़ रहा है। ग्राफ के रूप में देखो, ग्राफ के रूप में कोई सरल रेखा प्राप्त हो, समझा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर की ओर, जैसे बाईं ओर ये हुआ ना, तो दाईं ओर की ओर बढ़ रहा है और एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। जब एक सरल रेखा प्राप्त हो तो समझो उत्पादन में एक समान वृद्धि हो रही है। अगर उत्पादन में एक समान वृद्धि नहीं है तो तुमको सरल रेखा नहीं प्राप्त होगा, वृद्धि होगा, हाँ वृद्धि होगी, लेकिन एक सरल रेखा नहीं प्राप्त होगा। अब इसका भी उदाहरण दिखला देते हैं। एक सरल रेखा का प्राप्त होना ग्राफ में यह बतलाता है कि वृद्धि एक समान हो रही है प्रत्येक ईस्वी में, और वृद्धि में एक समान ढंग से कमी होगा तो बाईं ओर वाला भाग ऊंचा रहेगा। ये देखो ऊंचा है, ऊंचाई से नीचे की ओर ग्राफ आएगा, समझा। तो वृद्धि में नीचे से बाईं ओर से ऊपर की ओर जाएगा, और जब कमी आएगी उत्पादन में तो बाईं ओर ऊपर से दाईं ओर नीचे की ओर आएगा। और एक सरल रेखा कब प्राप्त होगा, जब एक समान उत्पादन उत्पादन में एक समान वृद्धि हो। तो यहाँ पर देखो तो 2 से 3 करोड़ टन, फिर 4 करोड़ टन, फिर 5 करोड़ टन, 1 करोड़ टन की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब उत्पादन बढ़ रहा है। इसके लिए दाईं ओर जो डाटा है इसके लिए ये ग्राफ है, और बाईं ओर उत्पादन घट रहा है वाला डाटा है। तो ये देखो ये सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसे जब ये सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो ग्राफ, तो समझा, मतलब ये समझो जो एक समान ढंग से घट रहा है, चाहे उत्पादन हो या जनसंख्या हो या कोई भी चीज़ हो, और एक समान रूप से जब वृद्धि होगी तो पर भी सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा। एक समान रूप से जब उत्पादन में कमी आएगी तो पर भी सरल रेखा ही प्राप्त होगा। दोनों में अंतर क्या होगा, समझ गया। कमी वाला में बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर सरल रेखा प्राप्त होगा, वृद्धि वाला में बाईं ओर से ऊपर की ओर दाईं ओर जाएगा,
एक सरल रेखा। अब कहोगे ऐसा भी तो हो सकता है एक समान उत्पादन नहीं हो, तब किस टाइप का ग्राफ होगा। देखो इस सब का इसमें मतलब थोड़ी जानकारी ले लोगे ना तो समझना इजी हो जाएगा। मान लो एक समान उत्पादन नहीं है, इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं। देखो उत्पादन में एक समान वृद्धि नहीं हो, तब क्या हमें सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा कि किस रूप में। सरल रेखा के रूप में प्राप्त होने का अर्थ है उत्पादन में एक समान वृद्धि या कमी हो रही है। यानी एक समान वृद्धि होगी तो एक समान अगर कमी होगी, दोनों स्थिति में एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा। और सरल रेखा के रूप में कौन सा ग्राफ नहीं प्राप्त होगा, तो 2018 का उत्पादन है 3 करोड़ टन, 2019 में 5 करोड़ टन, 2020 में 4 करोड़ टन, 21 में 6 करोड़ टन। इसको देखो तो एक समान वृद्धि हो रही है। 18 में 3 करोड़ टन हुआ, 19 में 5 करोड़, 2 करोड़ टन की वृद्धि हुई। फिर 19 के बाद 20 में देखो 1 करोड़ टन घट गया उत्पादन, 5 से 4 हो गया। फिर 21 में देखो अचानक 2 करोड़ टन बढ़ गया, तो कहो तो एक समान वृद्धि तो नहीं हो रही है। तो इसका कैसे मतलब हम लोग किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा, तो 2018 3 करोड़ टन, 1 2 3 4 5 ये करोड़ टन में है। 2018 में 3 करोड़ टन, 1 2 3, 2018 ये बिंदु प्राप्त हुआ। 19 में है 5 करोड़ टन, 20 में हो गया 4 करोड़ टन, 21 में 6 करोड़ टन, 21 में 6 करोड़ टन। किस टाइप का ग्राफ हुआ, तो अब मिलाओ, इसको मिलाओगे ऐसे आएगा, ऐसे। बोलो ये सरल रेखा लग रहा है, मतलब दिखलाता है। जो 18 में उत्पादन 3 करोड़ टन है, 19 में हो गया 5 करोड़ टन, फिर 20 में हो गया, घट गया, ये लाइन नीचे गया, इसका मतलब उत्पादन घट रहा है। फिर ऊपर जा रहा है तो उत्पादन बढ़ रहा है। ग्राफ को देख करके बहुत सारी जानकारी होती है। ये बोलो तो किस ईस्वी में उत्पादन घटा, तो ग्राफ पर ध्यान दो। यहाँ वृद्धि हुई, अब फिर घटा तो घटना चालू हुआ। यहाँ आओ 2019 से, हाँ 2019 में बढ़ा, और 2020 में देखो ग्राफ डाउन हो गया। यानी 20 में घटा, 19 में तो वृद्धि है, और फिर 20 में 20 से 21 के बीच यानी 2021 तक आते आते ग्राफ ऊपर जा रहा है उत्पादन का, यानी उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो इतनी बात तुम लोग के दिमाग में आ गई। अब मूल बात पर चलो। एक समान चाल से गति कर रहे पिंड का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, दर्शावे, यानी ग्राफ के द्वारा दर्शावे। तो इसको बतलाते हैं। इसमें है एक समान चाल से गति कर रहे पिंड का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। तो कुछ शब्द को समझो। एक समान चाल तो समझ ही रहा है, गति कर रहे पिंड का दूरी समय ग्राफ, यानी तू लोग समझने के लिए जा रहे हो दूरी समय ग्राफ। यानी ये ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं ये किस चीज़ के लिए है। इससे पहले जो हम उदाहरण दिए थे फसल उत्पादन, जैसे चावल का उत्पादन दिए थे ना, तो लिखते चावल ईस्वी के अनुसार चावल के उत्पादन का ग्राफ, या सिर्फ चावल के उत्पादन का ग्राफ ईस्वी वाइज। इससे पहले तो नाम देते चावल के उत्पादन का ग्राफ। तो जो ग्राफ खींच रहे हैं दूरी और समय का ग्राफ है। अर्थात 1 घंटा में मान लो कोई कितना दूरी तय किया, 5 किलोमीटर,
2 घंटा में 10 किलोमीटर, 3 घंटा में 15 किलोमीटर, इस तरह निकालते जाओ तो समय दूरी जब ये तय करेगा तो दूरी तय करने में तो समय लगेगा। तो दूरी का सीधा संबंध किससे होता है? टाइम से, समय से। तो इसीलिए पहले दूरी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि दूरी तय करोगे तब समय लगेगा। बात को समझो, समय एक दूरी ग्राफ नहीं लिखना है, यानी दूरी तय करोगे तब न समय लगेगा, है ना? तो इसीलिए इस ग्राफ का नाम होगा दूरी समय ग्राफ। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तुम लोगों का व्यवस्था गड़बड़ है गधा। अब जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ध्यान रखना, ये मूल बिंदु है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर समय को हम लोग एक्स एक्सिस पर दिखलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर बात, समय को एक्स एक्सिस पर दिखलाएंगे और दूरी को वाई एक्सिस पर दिखलाएंगे। ठीक है? तो मान लो यहाँ पर दिन के 3 बज रहे हैं, 3 बजे AM होगा कि PM? जल्दी बोलो, जल्दी। PM, 3 PM। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर 3:30 हो रहा है, समझा? फिर समान दूरी देखो, आधा घंटा के लिए हम लोग लिए इस रेखा पर एक्स एक्सिस पर कहीं भी 3, यहाँ भी 3 दे सकते हो, और तब समय के अनुसार समान दूरी लेंगे। जैसे ध्यान दो, 3 बजा है यहाँ पर, तो 3.5 यहाँ लिखे ना, तो मान लो ये दूरी 1 सेंटीमीटर लिए, तो अगला दूरी जैसे यहाँ पर आधा घंटा का अंतर है, तो फिर मान लो आधा घंटा का अंतर दिखलाएंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर लिए, आधा घंटा हुआ ना, आधा घंटा को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दिखलाए, तो फिर अगले आधा घंटा को 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना बजेगा? बोलो, 4 बजा। फिर समान दूरी लेंगे, इतना ही 1 सेंटीमीटर, तो 4:30 बजा, 4:30 PM। इसी तरह आ जाओ आधा घंटा के इंटरवल पर, तो यहाँ 5 बजा, यहाँ 5:30, यहीं तक लो। और ये तो इस पर हम लोग समय लिए, समय हमेशा एक्स एक्सिस पर दिखलाएंगे, दूरी को वाई एक्सिस पर। तो दूरी किलोमीटर में ले रहे हैं, आवश्यकता अनुसार मीटर में भी लिया जा सकता है। तो मान लो किलोमीटर में लोगे तो एक निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर मानो या 5 किलोमीटर मानो। जैसे मान लो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, तो 1 km, समझ रहा है? तो 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर दूरी माने, तो फिर अगला 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो 1 2, यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 2 किलोमीटर हुआ। अब फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो 3 किलोमीटर। इसी तरह 4 किलोमीटर, फिर आ जाओ 5 किलोमीटर। मान लो कोई पिंड दिन के 3 बजे चलना प्रारंभ करता है, उस पिंड की चाल कुछ न कुछ तो होगी, तो कितनी चाल है ये हमको ज्ञात करना है। पिंड की चाल को ज्ञात करना है। तो जब ये दूरी तय होगी तो समय बीतेगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्यों होता है?
क्योंकि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। माना कि t समय में s दूरी तय करती है, इसीलिए इकाई समय में s/t यानी s/t को चाल कहा जाएगा। s दूरी के लिए, t समय के लिए। ये सब पिछले पार्ट में ही बतलाया हुआ है। तो 3 बजे कोई यात्रा शुरू करता है, कोई पिंड यहाँ से चलता है 3:30 में, वह कितना दूरी तय करता है? तो चलो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 3:30 y एक्सिस के समानांतर। बोर्ड पर तो सीधा नहीं होगा, लेकिन मान करके चलो सीधा ही है क्या। तो 3 बजे यात्रा प्रारंभ किया, आधा घंटा में 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो 2 किलोमीटर यहाँ से y एक्सिस पर काटो, तो ये बिंदु हुआ, चलो A हुआ। यानी 3:30 बजे 2 किलोमीटर पहुंचा, 3 बजे। इसको देखने पर पता चलता है जो 3:30 बजे वह कितना किलोमीटर दूरी तय किया। 2 किलोमीटर। हाँ, तो देखो 3:30 बजे यहाँ 2 पर कटिंग है, 2 किलोमीटर। 3 बजे चला तब 3:30 में 2 किलोमीटर तक। हाँ, 30 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय किया। जैसे हम समय को y एक्सिस पे लेंगे और दूरी को x एक्सिस पे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ेगा, पड़ जाएगा अंतर। ये कैसे पड़ेगा इसको हम फिर पूछ लेना, पहले इसको समझो। तो यहाँ से यात्रा शुरू किया 3:30 बजे, आधा घंटा में यानी 30 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर अगला 30 मिनट में इसको सीधे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाएंगे y एक्सिस के समानांतर। अगला आधा घंटा में वो 4 किलोमीटर मान लो दूरी तय किया, तो 4 किलोमीटर y एक्सिस के x एक्सिस के समानांतर एक दूसरे को यहाँ काटा। 3 यहाँ लिखे हैं ना, इसका मतलब 2 बजे चले तो यहाँ 2 कर दो, 5 बजे चले तो 5 कर दो। अपने समय तो अपने से न दे सकते हो। मान लो ये 3:10 में यात्रा 3:10 में चालू किया, तो 3.10 ये 3:10 हुआ। 3:30 को 3 ऐसे लिखते हैं, तो 3:30 इसका अर्थ हुआ। दशमलव नहीं देते, ऐसे रहता है जी, लेकिन इसी ढंग से रहता है ना। हाँ हाँ, तू क्या पूछ रहा था प्रिंस, पूछो। जितने बजे यात्रा स्टार्ट करेगा ना, उस समय यहाँ पर देना है। समय को हमेशा x एक्सिस पर देना है, ये खाली ध्यान रखो। दूरी को y एक्सिस पर। मीटर में दूरी तय करे तब मीटर में है तो इधर मिनट या सेकंड में होगा, तब यहाँ पर देंगे सेकंड में। जैसे पहला सेकंड से मान लो 10:01 या सिर्फ पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, ये सब उदाहरण हम देने जा रहे हैं। वैसे और कुछ विशेष चीज पूछना है? तो आधा घंटा में 4 बजे कहाँ चला गया? वो 4 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 4 किलोमीटर पर निशान है, इसको यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, तो इसको बिंदु B मानेंगे। फिर आधा घंटा के बाद यानी 4:30 बजे कहाँ पर दूर, कितना दूर गया था? तो ये 6 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 6 किलोमीटर को और ये 4:30 बजे तय किया, तो इसको ऐसे मिला दो इस तरह से, ठीक है। फिर मान लो 5 बजे, आधा घंटा के बाद 2 किलोमीटर दूरी और तय किया, 7 के m ये 8, तो 5 बजे इसको सीधे हम लोग मिलाएंगे, इसको 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर हुआ। अब प्रत्येक बिंदु मतलब पटरी रख दो और खींचोगे तो वास्तव में ये एक सरल रेखा प्राप्त होगा। बोर्ड पर तो गड़बड़ हो जाता है मामला, समझा? होगा। हाँ, एक सरल रेखा ही प्राप्त होगा। तो लोग मतलब हर हाल में मानो ये एक सरल रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। वृद्धि हो रही है ऊपर से। तो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, तो देखो इससे निष्कर्ष क्या क्या निकलता है, इसको समझना है।
देखो तो प्रत्येक आधा घंटा यानी 3 से 3.5 आधा घंटा में 2 किलोमीटर गया, फिर अगला आधा घंटा में फिर 2 किलोमीटर और गया, फिर अगला आधा घंटा में फिर 2 किलोमीटर और गया। तो इसका मतलब हुआ आधा घंटा को हम लोग या तो लिखेंगे, ये लिखेंगे ना 1/2 घंटा में कितना गया 2 किलोमीटर, हर एक आधा घंटा पर 2 किलोमीटर बढ़ता है ना, तो आधा घंटा में 2 किलोमीटर गया। तो बोलो पिंड की चाल बोलो। किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ही 15 बोल रहा है गधा। आधा घंटा में 2 किलोमीटर, तो आधा घंटा फिर अगले आधा घंटा में 2 किलोमीटर, तो आधा घंटा 1 घंटा में 2 4 किलोमीटर। तो इसकी चाल कितनी हो गई बोलो? चाल हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। हुआ ना जी? तो इस ग्राफ को देख करके सबसे पहला निष्कर्ष ये निकलता है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब समय के साथ चाल में परिवर्तन नहीं आवे तो इस तरह के चाल को एक समान चाल कहते हैं। याद करो, सब बतलाया हुआ है। तो इसका अर्थ है जब किसी पिंड की चाल एक समान होती है तो हमें दूरी और समय का ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? दूरी और समय यानी दूरी बटा समय, इसीलिए दूरी और समय का ग्राफ कहते हैं। ऐसे भी याद रखना, ऊपर में दूरी नीचे में समय है, तो ये दूरी बटा समय बराबर तो चाल होता है, यानी ये दूरी और समय का ग्राफ है, अर्थात चाल का भी ग्राफ इसको कह सकते हो। जैसे लेकिन एक समान चाल का ग्राफ हुआ ये। एक समान चाल में देखो यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है ना, तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 4 से अचानक 5 होता तो एक सीधी सरल रेखा के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त ही नहीं होता। ये भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, बोर्ड पर तो नहीं, ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींच करके साबित कर सकते हो। जो एक समान चाल से गति कर रहे पिंड का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। कब? जब एक समान चाल से चल रहा हो तब। बात को समझ रहे हो? यहाँ पे जैसे अचानक 5 किलोमीटर होता तो ये एक, हाँ, तब सरल रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। ये भी उदाहरण देख सकते हो। मतलब दिमाग में लाओ ना, सीधी सरल रेखा तब नहीं प्राप्त होगी। जैसे ऐसे ही सोचो, 4 बजे से 4:30 बजे ये 2 किलोमीटर नहीं तय करके 3 किलोमीटर तय कर लेता, अब फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर में बिंदु ऐसे ग्राफ जाता, ऐसे 3, तब 2 किलोमीटर के रूप में सीधा जाता। जैसे एक बार 4 किलोमीटर जाता गाड़ी का स्पीड, फिर 2 किलोमीटर, तो इसमें ग्राफ टेढ़ा बनता। हाँ, अगर मतलब सरल रेखा के रूप में नहीं प्राप्त होता। समझ गए? जब चाल एक समान हो, हाँ, जब समान समय में, एक समान चाल का अर्थ ही हो गया समान समय में, समान समय में तय की गई दूरी समान हो। जैसे पहला घंटा में 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो अगले एक घंटा में भी 5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटा में 5 किलोमीटर, यानी हर एक घंटा में 5 किलोमीटर ही जाएगा। समझ गया? तो एक समान चाल से गति कर रहे पिंड का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है ना। प्रैक्टिकल से देखा, दर्शावे। तो यही चित्र बनाना है, और चित्र में विशेष बात अब क्या समझना है तो उसको तू लोग हम बतलाते हैं। देखो, इस ग्राफ की व्याख्या जो है 15 से 20 मिनट समय लगेगा। अभी जो जस्ट बतलाए हैं ये सब बातें दिमाग में है ना, तो इससे आगे की बातें यानी हम लोग कैसे जानेंगे, जो यहाँ पर समय को दिखलाए हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दूरी को दिखलाए हैं, समझा? तो समय के साथ पिंड की ये एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ ग्राफ में इस सरल रेखा को देख करके क्या पता चलता है, जो किसी पिंड की चाल एक समान है कि असमान है? बोलो। चाल समान है, एक समान चाल से जा रहा है। हाँ।
तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, इस ग्राफ को देख करके? इसके बारे में ये बहुत अच्छा चीज़ है, उसको अगले पार्ट में रहने दो, वीडियो लंबा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हूबहू इसी की व्याख्या इसी ग्राफ की जाएगी।